हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि हम आगे पार्ट चलेंगे नंबर सिस्टम में, जहाँ हम सीखेंगे साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स। तो अनसाइंड नंबर्स क्या होते हैं? अनसाइंड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ मतलब खाली से नंबर लाइन हो गया तो इसमें खाली हम जीरो से आगे बढ़ेंगे, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो नहीं लेंगे। तो अनसाइंड नंबर्स आर दोस वैल्यूज दोस आर पॉजिटिव एंड इंक्लूड जीरो। तो इसमें क्या होता है कि हम कौन सा भी बिट यूज नहीं करते साइन को रिप्रेजेंट करने। साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये अनसाइंड है तो ये खाली पॉजिटिव और जीरो दिखाएगा। और जो भी बिट्स यूज होंगे वो सब यूज होंगे मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने। मैग्नीट्यूड इन सेंस कि उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए हम सभी बिट्स यूज करेंगे। क्योंकि हम देखेंगे साइंड इंटीजर्स में हम एक बिट यूज करेंगे उसका साइन रिप्रेजेंट करने, नॉट जस्ट द वैल्यू। तो अनसाइन समझ सकते हैं कि मॉड की तरह काम करता है, तो ओनली पॉजिटिव या जीरो देगा। अ, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका रेंज देखेंगे। तो एक एन बिट मतलब सपोज अगर 6 बिट का है तो 2 to the power 6 होगा, जो कि होगा 64 बिट्स। मतलब 64 नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि एन बिट के लिए फॉर्मूला होगा, रेंज होगा उसका टू 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 द पावर एन माइनस वन। सो अगर अगर 8 बिट जो कि हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें होगी 2 to the power 8 जो कि है 256 कैरेक्टर्स, राइट। सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जीरो से। 2 to the power 56, 2 to the power 8 होगा 256 - 1 जो कि है 255। सो 0 to 255 जो है टोटल 256 नंबर्स। तो ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा उसका रेंज 0 to 255, 8 बिट का, 8 बिट अनसाइंड नंबर का। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं साइन नंबर्स पे। साइन नंबर्स क्या है? साइन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जहां हम मैग्नीट्यूड के साथ उसका साइन भी लेंगे, आइदर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट रहेगी, समझो कि हमने एक नंबर रिप्रेजेंट किया है जो है से 100000, तो इसमें जो लेफ्ट मोस्ट बिट रहेगा वो डिसाइड करेगा इसका साइन, जो कि होगा द मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एमएसबी। जो सबसे लेफ्ट में रहेगा वो उसका साइन रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो जीरो रहेगा तो दैट विल डिस्प्ले कि वो पॉजिटिव नंबर है, वन रहेगा तो कि वो डिस्प्ले करेगा नेगेटिव नंबर है। जीरो इंडिकेट्स पॉजिटिव और वन इंडिकेट्स नेगेटिव। अगर ऐसे 0110 है तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर, और अगर 1110 है तो हो गया नेगेटिव नंबर। तो ये साइन नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसके भी रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं, इसे हम देखेंगे। तो साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट के लिए तीन वेस है। एक होता है साइन मैग्नीट्यूड, एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, एक होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। ये तीन वेस है जिससे हम साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो हम पहले इसमें चलते हैं, जहां हम साइन मैग्नीट्यूड को समझेंगे। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है कि एमएसबी, जो कि है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये साइन बिट रिप्रेजेंट करेगा। जो लेफ्ट बिट होगा, अगर लेफ्ट बिट जीरो है तो वो होगा पॉजिटिव, जैसे कि मैंने पहले बताया, और वन होगा होगा ये होगा नेगेटिव। ये चीज तीनों में यूज किया जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट और साइन मैग्नीट्यूड में भी। और जो रिमेनिंग बिट्स होंगे इसमें वो उसके रिप्रेजेंट करेंगे उसके मैग्नीट्यूड, जो कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, मतलब जो मॉड के अंदर होता है बेसिकली। और खाली लास्ट वाला वो रिप्रेजेंट करेगा साइन। बेसिक है। अगर 8 बिट का एग्जांपल देखें तो +5 जो कि बाइनरी फॉर्मेट में कुछ ऐसे दिखेगा 101, और इसको लीडिंग जीरोस डाल दिए क्योंकि 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इधर 7 डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया गया है। 4 zeros फॉलोड बाय 101, 101 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो कि है +5, जो कि है 5। और इसको साइन देने के लिए
एट बिट होगा जो होगा जीरो, दैट विल इंडिकेट इट इज पॉजिटिव। अगर -5 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, हम जो 7 डिजिट्स हो गया जो कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा रहा है जो कि है 5, अगर उसके पहले हमने 1 डाल दिया तो रिप्रेजेंट करेगा कि ये नेगेटिव है। तो -5 को कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, +5 को कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। डिफरेंस क्या है, प्लस में वो जीरो रहेगा और माइनस में वन रहेगा। इसकी रेंज क्या है, यहाँ जैसे क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो हम इसको स्प्लिट करेंगे, आधा लेफ्ट साइड आधा राइट साइड। तो इसकी रेंज क्या होगी, -2 to the power n-1 + 1 टू 2 to the power n+1 - 1। तो अगर 8 बिट का देखा जाए तो -2 to the power 8 जो कि हो गया -128, इसको +1 करेंगे तो इसका स्टार्टिंग रेंज होगा -127। तो ये नेगेटिव -127 तक जाएगा। और इसका रेंज 2 to the power 8 - 1 जो कि है, सॉरी 2 to the power 8 - 1 जो कि है 2 to the power 7, 2 to the power 7 - 1 जो कि है 128 - 1 जो कि है 127। इसका रेंज यहाँ रहेगा। तो -1, तो 8 बिट में क्या होता है कि टोटल 256 नंबर से रहेंगे। तो इसमें क्या है, -127 टू 127, तो 127 + 127 हो गया 254। तो दो बचे, दो क्या है, दो जीरो, एक पॉजिटिव जीरो एक नेगेटिव जीरो। तो ये इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है, इसे हम आगे समझेंगे। टोटल 254 + 2 हो गया जो है 256। तो इसके डिसएडवांटेज हम समझेंगे कि यहाँ दो जीरो है, पर एक्चुअल में तो एक ही जीरो रहता है ना, कि पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो नहीं रहता, एक ही जीरो रहता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, टू जीरोस। और इधर क्या होता है कि अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि प्लस, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये सब कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वंस में समझता है, इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो वगैरह अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। तो हम अभी चलेंगे नेक्स्ट इसमें जो कि है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव को, पॉजिटिव नंबर, इसमें दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होंगे। तो पॉजिटिव नंबर को हम जस्ट उसकी बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देंगे। नेगेटिव नंबर के लिए थोड़ा अलग होगा, जहाँ हम उसके मैग्नीट्यूड को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला स्टेप यही होगा, उसके बाद जो बिट्स आएंगे उसको इन्वर्ट कर देंगे, मतलब जो भी होगा उसका उल्टा होगा, अगर जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा। तो ये होता है इन्वर्ट ऑल द बिट्स। तो बेसिकली ये है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। चलिए इसका एग्जांपल से समझते हैं। तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में +5 कुछ ऐसे दिखेगा, 101 है, और जो भी पहले है उसको जीरो से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो ये वाला लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट ये हो गया था किसमें, जब जिधर हम साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ थोड़ा अलग होगा, बट सिमिलर ही होता है, क्योंकि जीरो जो रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली यहाँ क्या होगा कि हमने मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दिया जो कि यहाँ 101, जो पहले होगा उसको लीडिंग जीरो से हम कवर अप कर देंगे। अगर आप देख ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो पॉजिटिव जीरो रहता है, माइनस में वन ही रहेगा, क्योंकि ये उसका उल्टा रहेगा, राइट। तो पॉजिटिव में हर बार जीरो रहेगा, तो माइनस में नेगेटिव वन रहेगा। इसकी रेंज सेम है, -127 to 127। तो इधर भी +0 और -0 आता है, तो टोटल 256 हो गया। ये इसका फिर से ड्रॉबैक बन जाता है। इसको हम सॉल्व करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये क्या होता है, +5 को हमने रिप्रेजेंटेशन कर लिया बाइनरी में। अब -5 के लिए क्या हो गया, हर जो बिट है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब अगर वन है तो जीरो कर दिया, और जीरो है तो वन कर दिया। बेसिक सिंपल। तो यहाँ जीरो था तो वन हो गया, जीरो वन हो गया, फिर से जीरो वन हो गया, जीरो वन हो गया, जीरो वन हो गया, और यहाँ वन था तो ये जीरो हो गया, जीरो था वन हो गया, और वन था जीरो हो गया। तो -5 को हम क्या करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड उसका रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसके बाद उसका बिट्स जो है उसे इन्वर्ट कर लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसका रेंज हमने समझ लिया था। इसके स्पेशल फीचर्स समझ लेंगे थोड़ा। यह है कि इसके दो जीरो है इसके भी। तो एक होगा +0 एक -0। हमने
उधर क्या देखा था कि +0 ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा था। तो यही डिफरेंस है इसमें। इसमें सारे वंस हो गए, उधर खाली ये वन था। तो ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का अलग होता है। तो इसमें भी 2 जीरो है, +0 -0। क्योंकि +0 ऐसे लिखेगा, इसको इन्वर्ट करने के बाद सब वन हो जाएगा, जीरो की जगह वन आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक प्रोसीजर है वंस कॉम्प्लीमेंट, वेरी सिंपल। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? जो एडिशन में क्या होता है कि एंड अराउंड कैरी लग जाता है। जैसे हम आगे के वीडियोस में समझेंगे कि एंड अराउंड कैरी क्या होता है। क्या होता है कि एडिशन के वक्त दो नंबर एडिशन के बाद 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन है, 8 बिट का नंबर है, पर 9th बिट में कैरी हो जाता है वैल्यू। 1 1 आ गया 8 बिट में, तो उसको 9th बिट में कैरी करना पड़ता है। तो ये इसका इसको क्या करना है, इसको कैरी एज लेना पड़ता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि ये मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट में सिमिलरली ये होता है, बट ये एएलयू में नहीं चलता है। तो इसके लिए जो पावर लगती है, जो मेमोरी है, तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट को हम ऐड कर रहे हैं। और टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ये खुद एक सेपरेट प्रोसेसर बन जाता है, जिस जिससे कि जो टाइम रहता है वो कम हो जाता है और कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो इसका डिसएडवांटेज समझ लिया। अभी हम चलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पे। टूज कॉम्प्लीमेंट्स पे चलने से पहले हम थोड़ा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जो मैंने हम्म, तो अनसाइंड नंबर के कुछ की पॉइंट्स हैं। दिस इज ओके। तो हाँ, तो लेट मी जस्ट राइट इट हियर। क्या होता है कि अनसाइंड नंबर्स जो होते हैं, जो कि हमने पहले देखा था, उसके की पॉइंट्स कुछ है। लेट मी जस्ट होवर अब। तो हम पढ़ रहे थे अनसाइंड नंबर्स सबसे स्टार्ट में। तो ये रहा अनसाइंड नंबर्स। इसके कुछ की पॉइंट्स है कि यहाँ, जैसे कि हमने समझा कि यहाँ कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं रहते। फिर हो गया, ये सिंपल होता है रिप्रेजेंटेशन में, जैसे कि हमने देखा, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। खाली फर्स्ट डिजिट से हम बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये कहाँ पर यूज होता है? ये मेमोरी एड्रेस पे यूज होता है, फिर काउंटर्स पे यूज होता है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। मेमोरी एड्रेस पे यूज होता है, काउंटर्स पे यूज होता है, फिर साइज के लिए यूज होता है, और मल्टीपल जगह इसका यूज होता है। अभी हम पढ़ेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट, जो कि अभी मॉडर्न डे कंप्यूटर्स जो उसमें जो प्रोसेसर्स यूज होते हैं, जैसे इंटेल हो गया, एएमडी हो गया, इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है। तो ये सबसे जो अभी चल रहा है उसे हम देखेंगे, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, जस्ट सेकेंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, जो कि है इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर्स तो सेम होता है एज बाइनरी,
ये तो तीनों में सेम प्रोसीजर है कि बाइनरी में जो है वो पॉजिटिव नंबर में वही दिखेगा। बट नेगेटिव नंबर के लिए क्या होगा, पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, जो पहले हमने किया। क्या होता है कि हमने बाइनरी में लिख दिया, फिर उसको हर एक बिट को इन्वर्ट कर देंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इन्वर्ट करेंगे हर एक बिट को, तो इससे वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और फाइनली इसको वन ऐड कर देंगे, जो कि वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कर रहे थे, उसको एंड अराउंड कैरी में उसको ले रहे थे। इसे हमने एक प्रोसीजर मतलब और एक स्टेप बना दिया एलियो में। बेसिकली यही हुआ। तो +5 को कुछ हम लिखेंगे 101, और बाकी लीडिंग जीरो से हम उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो गया +5 का रिप्रेजेंटेशन। -5 टूस कॉम्प्लीमेंट में कैसे दिखेगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया जो कि हुआ ये, और फिर उसको वन ऐड करेंगे। फाइनली कुछ रिजल्ट ये होगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, फिर ये 1 रिमेन्स, 0 0, ये फिर बाकी सब 1 1। तो -5 कुछ ऐसे दिखेगा 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में। इसकी रेंज थोड़ी अलग होती है वंस कॉम्प्लीमेंट से, क्योंकि इसमें खाली एक ही जीरो होता है, क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो इसकी रेंज होती है -2 to the power n - 1 टू +2 to the power n - 1 -1। तो माइनस की, क्योंकि ये -128 तक जाएगा, तो ये -2 to the power 8 - 1, जो कि हो गया -128। और इधर वन, क्योंकि जीरो आ रहा है, तो 128 - 1, तो 127। तो माइनस टोटल 128 +127 प्लस एक जीरो, तो 255 +1, टोटल हो गया 256 डिजिट्स। इसके एडवांटेजेस क्या है, यहाँ एक ही जीरो होता है, क्योंकि क्या होगा, जीरो को हमने जीरो में लिख दिया, राइट, फिर इसे +1 कर दिया। लेट मी जस्ट राइट इट हियर। ये हो गया जीरो रिप्रेजेंटेशन। इसको हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में पहले रिप्रेजेंट कर लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे दिखेगा, 1 1 1 1, क्योंकि हमने हर एक डिजिट को इन्वर्ट कर दिया। प्लस इसमें हम ऐड करेंगे 1, और तो इसका क्या होगा, तो ये हो गया 1 0 0 0 0 0 0 0 0। हम क्या करते थे वंस कॉम्प्लीमेंट में, ये इसको ऐड करते थे, बट इधर क्या होगा, ये जो नंबर है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसकी फाइनल वैल्यू तो यही होगी, वन मतलब 8 जीरो। तो इसमें क्या होगा, एक ही जीरो होगा, +0 -0 नहीं होगा, जो कि हमारा नॉर्मल नंबर सिस्टम है। तो ये इसका प्रो है। तो इसके एडवांटेजेस समझते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसमें एक ही जीरो है, यहाँ कोई एंड अराउंड कैरी नहीं हो, नीडेड नहीं होता, जिस जिस ये ड्रॉबैक था किसमें, वंस कॉम्प्लीमेंट में। यहाँ अरिथमेटिक सिंपलर हो जाता है, और ये ऑलमोस्ट हर एक कंप्यूटर में भी यूज किया जाता है। तो हम समझते हैं कि कब हम यूज करेंगे अनसाइंड को, और कब अनसाइंड को, सॉरी, कब साइंड को और कब अनसाइंड को। तो अनसाइंड को हम तब यूज करेंगे जब वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव हो, जैसे कि मेमोरी साइज में और अरे इंडेक्सिंग में, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स ही जीरो से स्टार्ट होती है। साइन को कब यूज करेंगे, साइन को जब नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, या जब टेम्परेचर केल्विन में नहीं, जब जैसे केल्विन में तो पॉजिटिव ही रहता है, बट अगर डिग्री सेल्सियस में है या फ़ारेनहाइट में है, तो इसमें टेम्परेचर में नेगेटिव पॉसिबल होता है, तो तभी साइन यूज करेंगे प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि प्रॉफिट नेगेटिव लॉस भी हो सकता है, तो इससे नेगेटिव भी चला जा सकता है, तो इसमें हम साइन यूज करेंगे। फाइनल हम इसका कंपैरिजन करेंगे। ये बेसिकली थ्योरी लेक्चर था। नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि कैसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। बेसिकली यहाँ पहले कंपैरिजन देख लेते हैं, तो फीचर क्या है, और इसे कैसे साइन मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली ये तीन प्रोसेस, तीन रिप्रेजेंटेशन है इसके, थ्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ
साइन नंबर्स, राइट। तो इसमें नेगेटिव नंबर में साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है, नेगेटिव नंबर को खाली एमएसबी को चेंज करना होता है, जो कि है लेफ्ट मोस्ट डिजिट। जीरो हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वन वन हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। खाली इसमें साइन बिट चेंज करना होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है, नेगेटिव नंबर्स के लिए अगर जीरो 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 है तो वन 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 हो जाएगा, हर एक नंबर को इन्वर्ट करना पड़ता है। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट पहले लेना होता है, उसको प्लस वन कर देना होता है नेगेटिव नंबर्स के लिए। जीरो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जीरोस को इधर दो जीरो से, साइन मैग्नीट्यूड में वंस कॉम्प्लीमेंट दो जीरो है, तो उस कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ एक जीरो है। रेंज क्या है इसका, -127 to 127। तो ये हो गया 254 टोटल, 127 प्लस 127 प्लस दो जीरो, टोटल 256। यहाँ क्या है, यहाँ भी सेम है, -127 to 127। तो 127 प्लस 127 254 प्लस टू जीरोस, टोटल 256। यहाँ क्या होता है, पर एक ही जीरो है, -128 प्लस 127, तो टोटल 128 प्लस 127 जो हो गया 255 प्लस वन जीरो, तो टोटल 256। तो रेंज इसका 8 बिट जो है 2 पावर 8, जो है 256 डिजिट्स टोटल। ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे साइन मैग्नीट्यूड डिफिकल्ट हो जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट मॉडरेट होता है, और सबसे इजीएस्ट टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो फाइनली देखा जाए तो मॉडर्न सिस्टम्स में क्या यूज किया जाता है, ना साइन मैग्नीट्यूड ना वंस कॉम्प्लीमेंट, यहाँ यूज किया जाता है टूस कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली यही था वीडियो के लिए। थैंक यू।